हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब बाय दानिश। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन से फाइल को रीड कैसे करें और फाइल में राइट कैसे करें। ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ स्टार्ट करें उससे पहले पाइथन फॉर बिगिनर की प्लेलिस्ट को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं VS कोड में और यहाँ पे ये सारा कोड हम कर देते हैं पहले डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ फाइल डॉट txt। ठीक है, ये मैंने एक फाइल बनाई। ये txt फाइल है, इसमें कुछ भी मैं लिख देता हूँ। हाय माय नेम इज सौरभ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, txt फाइल है। तो फाइल को रीड करने से पहले हम फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो फाइल के साथ पॉइंटर होगा। हम ऑब्जेक्ट को जो भी कहेंगे उसके अकॉर्डिंग पाइथन फाइल के साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसको मैं कहता हूँ फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे हम देंगे फाइल का नेम। देखो यहाँ पे VS कोड हमें सजेशन दे रहा है कि आपको देना है फाइल डिस्क्रिप्टर और पाथ। ठीक है, फाइल का पाथ देना है। यहाँ पे हमें मोड देना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है R। बफरिंग इंटीजर है -1। इनकोडिंग, ये सारे पैरामीटर है जिसमें कुछ कुछ वैल्यू डिफॉल्ट दी हुई है। ठीक है, हमें अभी मैंडेटरी देना है पाथ। ठीक है, तो क्योंकि ये फाइल हमारी मेन डॉट पाई के पास ही, जो फोल्डर में मेन डॉट पाई है उसी फोल्डर में हमारी txt फाइल भी पड़ी हुई है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ नाम लिख सकता हूँ पूरा पाथ देने के बदले, फाइल डॉट txt। ठीक है, तो ये फाइल ऑब्जेक्ट बनेगा। ये फाइल ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये पॉइंटर होगा हमारी इस फाइल का। देखो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट होता है वो देखते हैं। पाइथन मेन डॉट पाई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टेक्स्ट IO wrapper, फाइल का नाम है फाइल डॉट txt। रीड मोड में ओपन किया है, मोड है R, मतलब रीड मोड है, और ये इनकोडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है और इसको किस तरह से यूज करते हैं, उसके लिए हमने पढ़ी थी dir मेथड, राइट। तो dir हमें क्या बताएगा कि फाइल ऑब्जेक्ट में कौन कौन से फंक्शन है और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। देखिए इसके आउटपुट में हमें मिलेगा। देखो फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब फंक्शन है। इसके अंदर है क्लोज, dhz, डिटेच, इनकोडिंग, एरर्स, फ्लश। ठीक है, इसमें से कुछ हम देखने वाले हैं। रीड देखेंगे, रीड लाइन देखेंगे। ठीक है, ट्रंकेट, राइटेबल, राइट, ये सब चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है। इसमें से मेनली पहले देखते हैं रीड और रीड लाइन। ठीक है, यहाँ पे अब मुझे पता चल गया कि चलो ये सब चीजें, तो मैं प्रिंट करता हूँ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। ठीक है, ये एक फंक्शन है, तो हम इसको इस तरीके से कॉल कर देंगे। वाह, तो इसने कुछ हमें आउटपुट ला के दिया।
अब आउटपुट में हमें क्या मिला आप देखो, हाई माई नेम इज सौरभ। अगर आपको याद हो तो ये एक्चुअल कंटेंट है जो हमने फाइल में लिखा था, राइट। तो अगर हम फाइल डॉट रीड करेंगे तो हमें फाइल का कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और अगर हम रीड लाइंस करें तो क्या मिलता है देखते हैं। कॉलेबल नहीं है, इस तरह होगा, नहीं, ओह सॉरी, रीड लाइन के बदले मैंने न्यू लाइन ले लिया है, रीड लाइंस, राइट, ये बार करेक्ट है। ठीक है, तो इसने मुझे क्या किया, एक लाइन ला के दी। देखो यहाँ पे अगर मैं एक और लाइन ऐड करूं, दिस इज अ लाइन नंबर 3। देखो अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझे क्या ला के दे रहा है, पूरी सारी लाइन ला के दे रहा है एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन है। ठीक है, अब आप कहोगे ये बैकस्लैश एन कहाँ से आया। देखो यहाँ पे ये एक लाइन है पूरी, फिर यहाँ से ये लाइन से सेकंड लाइन में जाने के लिए यहाँ पे बैकस्लैश एन है। ठीक है, इससे आता है न्यू लाइन, और इस लाइन में कुछ नहीं है तो क्या है, बैकस्लैश एन है, जिसकी वजह से ये नीचे की लाइन में आया। ठीक है, और अगर देखो यहाँ पे मैं एक और लाइन ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये लाइन नंबर 3 के बाद बैकस्लैश एन आ जाएगा, देखना, देखा। तो इस तरह से हमने फाइल में दो चीज देखी। हम पहले जिस भी फाइल को ओपन करना हो उसको हम लिखते हैं ओपन और उसका फाइल का नाम देते हैं, ठीक है, और पाथ भी दे सकते हैं। उसके बाद हमें मिल जाएगा एक फाइल ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर अगर हम डॉट रीड लगाते हैं तो हमें फाइल का कंटेंट मिल जाता है, और अगर रीड लाइंस लगाते हैं तो हमें फाइल का कंटेंट मिलता है लाइन बाय लाइन एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब हम समझते हैं मोड क्या होता है। देखो जब भी हम इस ओपन का यूज करते हैं तो ये फाइल ओपन होती है रीड मोड में। देखो अगर आप इस पे होवर करोगे तो ये देखो, ये VS कोड दिखा रहा है, सजेशन दे रहा है कि फाइल का पाथ देना है आपको और एक ये मोड देना है, और बाय डिफॉल्ट मोड आर है। ठीक है, तो आर का मतलब क्या होता है, रीड मोड। ठीक है, पाइथन में जब भी हम फाइल ओपन करते हैं तो उसमें 3 मोड होते हैं। एक होता है रीड मोड, दूसरा होता है राइट मोड, और तीसरा होता है अपेंड मोड। ठीक है, अभी जो हमने फाइल ओपन की है वो रीड मोड में है। ठीक है, तो रीड मोड में क्या होगा, वी कैन रीड द कंटेंट, हम फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हैं। फिर आता है राइट मोड। तो राइट मोड क्या होता है कि जब भी हमें फाइल में कुछ लिखना हो तो हम राइट मोड का यूज करते हैं। पर याद रहे, जब भी हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो उसमें ऑलरेडी जो कंटेंट होता है वो सारा इरेज हो जाएगा, और जो भी हम नया कंटेंट लिखेंगे वो उसमें स्टोर हो जाएगा। और जब भी हम फाइल राइट या अपेंड मोड में ओपन करें तो उसको हमेशा क्लोज भी करना है। ठीक है, इसके बाद है अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है कि फाइल ओपन करता है अपेंड में, फाइल के अंदर जो कंटेंट होता है वो एज इट इज बना रहता है, हम जो भी नया कंटेंट लिखेंगे वो फाइल में ऐड होता जाएगा। ठीक है,
और एक चीज यहाँ पे ये भी है कि राइट मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो वो नई फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, वन बाय वन सारे मोड देख भी लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमें मोड स्पेसिफाई करना हो तो मोड इक्वल टू आर, इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आ रही था तो रीड मोड में ओपन हो गया है। अब फाइल को क्लोज करना हो तो हम कह सकते हैं फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फाइल हो जाएगी बंद। ठीक है, अब देखो इसी फाइल को हम राइट मोड में ओपन करते हैं। हमने क्या समझा कि कोई भी फाइल को अगर हम राइट मोड में ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और उसमें जो नया कंटेंट हम लिखेंगे वही बाकी रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इस फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं और सिर्फ ओपन करके हम इसको क्लोज कर देते हैं। देखो क्या होता है, हमने इस लाइन में फाइल को राइट मोड में ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये प्रोग्राम को मैंने रन किया। चलिए फाइल में देखते हैं। देखो फाइल में सारा कंटेंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे नहीं देखते हैं। अगर यहाँ पे हम जो ये फाइल का नाम दे रहे हैं और राइट मोड दे रहे हैं, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो राइट मोड क्या करेगा, ये फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, देखो मैं इसको रन करता हूँ तो ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, चलो अब इस फाइल में कुछ लिखते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, ठीक है, डॉट राइट नाम का हमारे पास एक फंक्शन है। इसमें हम जो भी स्ट्रिंग देंगे वो फाइल में लिख देगा। हाय माय नेम इज दिस, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पे डाल देते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो क्या हुआ, पहले फाइल ओपन हुई राइट मोड में, फिर उसने फाइल में ये चीजें लिखी और फिर फाइल को क्लोज कर दिया। अब हम फाइल देखते हैं तो देखो हाय माय नेम इज दिस, व्हाट इज योर नेम, ये लिखा हुआ हमें मिल गया। ठीक है, तो अगर हमें पाइथन का यूज करके फाइल में कुछ लिखना हो तो हम राइट से लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है, जब हमें फाइल में कुछ लिखना हो तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइंस। ठीक है, तो राइट लाइंस में हम क्या कर सकते हैं कि हम लिस्ट ऑफ थिंग दे सकते हैं, कि एक लिस्ट देते हैं, लिस्ट में हम सारी लाइन देंगे तो वो सारी लाइन वो वहां पे लिख देगा। हाय हाउ आर यू, देखो ये एक लिस्ट दे रहा हूं तो ये क्या होगा, पहली लाइन में हाय आएगा, दूसरी लाइन में हाउ आर यू आएगा, और तीसरी लाइन में जो मैं यहाँ लिखूंगा दिस इज थर्ड लाइन। ठीक है, अब देखो फाइल में ऑलरेडी कंटेंट है, पर क्या होगा कि हम राइट मोड में ओपन करेंगे तो फाइल हो जाएगी इरेज। ठीक है, और फिर फाइल में हम ये तीन चीज लिखेंगे और फिर फाइल को कर देंगे क्लोज। पाइथन को प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, अब देखते हैं फाइल का क्या बना। हाय हाउ आर यू, दिस इज थर्ड लाइन। ओके, सब एक ही लाइन में आ गया। इसका कारण है कि मैंने बैकस्लैश एन नहीं दिया था। ठीक है, बैकस्लैश एन देने से क्या होगा, ये दूसरी लाइन में लिखेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो हाय हाउ आर यू, दिस इज थर्ड लाइन। ठीक है, तो ये था राइट मोड। अब एक मोड बाकी है हमारा अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है
कि जो भी फाइल है उसमें हम जो भी लिखेंगे वो उसके नीचे लिखता जाएगा। फाइल में जो ऑलरेडी कंटेंट है वो एज इट इज बना रहेगा। अब देखो ये फाइल में ऑलरेडी ये कंटेंट है, हम इसको अपेंड मोड में ओपन करेंगे और ये चीज यहाँ पे लिखेंगे और फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं, दिस इज फोर्थ लाइन। ठीक है, 3 लाइन ऑलरेडी लिखी हुई है, ये चौथी लाइन आएगी। ये सब नहीं लिखने, ठीक है, खाली एक लिखते हैं और यहाँ पे मैं दे देता हूँ \n। देखो अब अगर मैं रन करूंगा तो देखो पहली 3 लाइन जैसी थी वैसी बनी रही और ये चौथी लाइन यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, तो ये था मेन कि हम पाइथन में किस तरह फाइल को रीड करते हैं, राइट करते हैं, उसमें डिफरेंट मोड क्या होते हैं वो चीजें हमने देखी। ठीक है, और रीड लाइंस क्या होते हैं, क्या होता है, रीड क्या होता है, वो सब चीजें हमने देखी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पाइथन के नए कंसेप्ट सीखेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।